क्योंकि आप देख सकते हैं पसीना और मेहनत। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सत्यपाल है। सत्यपाल जी, आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? ये 25 साल हो गए। 25 साल से चला रहे हैं। आपको इन 25 सालों में आपने क्या देखा? 25 सालों में आपको लगा कि राजनीति का स्तर सुधरा है, आपके लिए सरकार काम आई है, आपके पसीने का हिसाब किया गया है, आपके आंसुओं का हिसाब किया गया है? हमें तो कुछ नहीं, हमें तो यही काम मिला है। ऐसे ही खा पी के अपना खजन डाल के 200-250 रुपये बचते हैं। 200-250 मिल जाता है। बस। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की है। 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी करनी होगी। हाँ, एक की कर्जे एक है। तो शादी में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, इतना कमा लेते हैं कि शादियां हो जाती हैं। कर्जा है। कर्जा है? हाँ। इतना कर्जा है आपका? देखिए इनको आप देख लीजिए। कुछ खाया सुबह से आप? जी सर, सुबह से कुछ खाया? खाए पैसे कहाँ से आए थे खाने के लिए? खाए। मांगे थे? हाँ लोगों से मांगे थे पैसे? जी हैं? जी। बोल नहीं पा रहे हो। और भी आप देख सकते हैं, इनको देखिए। इनका ये बच्चा आपका है? पढ़ता है ये? हाँ? नहीं पढ़ता है। शिक्षा से दूर रखा सरकार ने। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? आपका कोई घर? मैं घर द्वार बिहार रहते हैं। यहाँ रहते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। कहाँ? लोग हैं, उनके चाय पी जाते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं। आजकल लोग क्या? जैसे कि मार्केट में जैसे लोग चलाते हैं, जैसे कि इनका यहाँ कोई अफसर हो गया, कोई सा भी होगा, चाय पी ले पैसे नहीं देते। अब नहीं देते तो कहते हैं भाई लगा रहा है फ्री में। लाइक जी, कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में आप? 500-600 रुपये हो जाते हैं सर। तो घर का चल जाता है खर्चा घर का? हाँ, चल जाता है सर। कमरा भी किराया देना पड़ता है। रिक्शे के 150 रुपये रोज जाते हैं, इसका 150 रुपये रोज किराया है। देखो, पसीना निकलता है, दर्द नहीं होता है? दर्द तो होता है सर, क्या करें, सो जाते हैं। फिर सुबह वही। फिर सुबह उठे, वही याद करा रिक्शे को ही। ये आपका दोस्त बन गया अब? हैं? अब जो क्या जिंदगी हो गई मेरी। जिंदगी 15 साल चला रहा हूँ मैं रिक्शा। अच्छा। 15 साल हो गए। दिल्ली देश की राजधानी और अमीरी गरीबी के बीच की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो ये एरिया है, ये है चांदनी चौक फतेहपुरी। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार देखा जाए तो राजनीति इतनी विशुद्ध होती जा रही है कि उस राजनीति की कुर्सी को पाने के लिए सत्ता पक्ष की पार्टियां लगातार जद्दोजहद करती रहती हैं, गरीबी को भूलकर। आखिर क्यों भारत देश में गरीबी बढ़ती जा रही है? गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इन गरीबों के पसीने का हिसाब कौन करेगा? इन गरीबों के आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दर्शकों, आपको बता दें कि भारत देश 21वीं सदी में पहुंच चुका है और इस 21वीं सदी में होने के बावजूद भी यहां पर देश के प्रधानमंत्री सहित किसी भी पार्टी का ध्यान जो है जमीनी हकीकत पर नहीं है, जनता पर नहीं है। और हम जमीनी हकीकत की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि ये 21वीं सदी का भारत तो नहीं हो सकता। 21वीं सदी भी भारत में आखिर क्यों एक छोटे से मजबूर
मजबूर व्यक्ति को सड़क पर लेटना पड़ता है। 21वीं सदी में भारत में आखिर क्यों यहाँ पर व्यक्तियों को सड़कों पर जो है पलायन करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के वो वीडियो आपको दिखाएंगे जो लगातार उनके आंखों से झलक रहा है कि शिक्षा की जरूरत है, लेकिन शिक्षा मर रही है, कुचल रही है और सिर्फ और शिक्षा बड़े व्यक्तियों के लिए, बड़े आदमियों के लिए बनी है। ये प्रश्न चिन्ह सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि दर्शकों सवाल तो यही रहेगा ना कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथों में सत्ता पक्ष है, आपके हाथों में देश है, आपके हाथों में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की तस्वीर क्या आपके पास है? क्या लोकतंत्र में आपने इस चीज को बैठाया है कि हम गरीबी दूर करेंगे? क्या लोकतंत्र में आपने इस चीज को गारंटीड में लिखा है कि आने वाले वक्त में हर एक व्यक्ति, हर एक छोटा सा बच्चा हर जो है जमीनी स्तर के मुद्दों पर पहुंच पाएगा? आप देखिए, आप समझिए कि ये रिक्शा चालक हैं, इनके हाथ में चाय है और इनके हाथ चेहरे पर आप पसीना देख सकते हैं कि ये जो पसीना है ये मेहनत का पसीना है। आप देख सकते हैं कि इनका जो है किस तरीके से दिन निकल जाता है। आपको बताएंगे, आपको सुनाएंगे इनकी जुबानी से कि आखिर देश में क्या चल रहा है और देश की सच्ची तस्वीर क्या है। मेरे नजरों में देश की सच्ची तस्वीर यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं पसीना और मेहनत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यपाल है। सत्यपाल जी, आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? ये 25 साल हो गई। 25 साल से चला रहे हैं। आपको इन 25 सालों में आपने क्या देखा? 25 सालों में आपको लगा कि राजनीति का स्तर सुधरा है, आपके लिए सरकार काम आई है, आपके पसीने का हिसाब किया गया है, आपके आंसुओं का हिसाब किया गया है? हमें तो कुछ नहीं, हमें तो यही काम मिला है, कुछ काम नहीं मिला और बहुत कोशिश की है काम की, लेकिन काम ही नहीं मिलता ढंग का। इससे अपना रिक्शा चलाते हैं, क्या करें, इससे बच्चे पालना है, अपना पेट भरना है और कोई इसमें मेहनत करो, दिन भर मेहनत करो, शाम को बस खर्चा निकल जाता है। कितने रुपए मिल जाते हैं आपको शाम? ऐसे ही खा पी के अपना खर्चा निकाल के 2-250 रुपये बचते हैं। 2-250 रुपए मिल जाता है। बस। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी करनी होगी। हाँ, एक की कर्जे एक है। तो शादी में पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, इतना कमा लेते हैं कि शादियां हो जाती हैं? कर्जा है। कर्जा है? हाँ। कितना कर्जा है आप पर? करीब 60-70 हज़ार रुपये कर्जा है। 60-70 हजार रुपए। 60-70 हजार रुपए कर्जा है। आप देख सकते हैं रिक्शा चलाते हैं, 250-300 रुपए मिल जाते हैं। क्या सरकार इनकी सुनेगी? क्या सरकार इनका कर्जा जो है चुकता करवाएगी? क्या इनको कर्जा मुफ्त कर पाएगी? क्योंकि इन्होंने कर्जा इसलिए लिया क्योंकि इनको बेटी की शादी करनी। आपको ये जो आपने कर्जा लिया वो कहाँ से कर्जा लिया था? ऐसी गांव में से उधार लिए 5% पे अच्छा, ब्याज पे। अच्छा। आपको दुख नहीं होता है कि आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है? आप सरकार से कुछ कहेंगे? लड़का है नहीं, अपने अकेले हैं, कमाते हैं, बीवी है, 2 बच्चे हैं, बस यही है। खेती है नहीं, खेती भी नहीं है, घर भी नहीं है, खुद का घर भी नहीं है, कच्चा घर है। कच्चा घर है, बना नहीं है अभी। तो देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आवास योजना भी दे रहे हैं, आवास योजना के तहत घर भी दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर यही है कि आज भी लोगों के पास घर नहीं है, आज भी लोगों के पास जो है खाने के लिए रोटी नहीं है। इस छोटे के बच्चों को आप देख सकते हैं, इनका भविष्य स्कूलों में होना चाहिए, लेकिन इनका भविष्य आज सड़कों पर है। इनको नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है, हम किस देश में रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, 1 2 3 4 गिनती क्या होती है, पहाड़े क्या होते हैं, छोटा बड़ा छुट्टी क्या होती है, इनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि इनको शिक्षा नाम से दूर रखा जा रहा है। यहाँ पर G20 हुआ, G20 की हमने बात कर ली। अगर G20 की जी को हम हटा लें, उस जी को हम गरीबी बताएं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री वैसा ही सम्मेलन कर पाएंगे जैसा G20 के लिए? क्या गरीबों के लिए कोई अध्यक्षता होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम और लोगों से भी जानेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है ये सच। देख सकती है बोटल्स, ये कुछ डिब्बे टंगे हुए हैं, ये पेड़ है, दिल्ली की राजधानी है। आप देख सकते हैं दिल्ली की राजधानी की वो तस्वीर जहां जो है यहाँ पर 20 देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वो गरीबों की तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या ऋषि सुनक को यहाँ नहीं घुमाना चाहिए था? क्या जो बाइडेन को यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या देश के प्रधानमंत्री को खुद से नहीं बताना चाहिए था कि कुछ भारत देश में ऐसा भी तबका है जो बहुत गरीब है? ये देखिए सफाई की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पर कितनी सफाई है, रंग बिरंगी यहाँ पर रंगोलियां बनी हुई हैं, आलेखन बने हुए हैं। और देखिए इस आलेखन पर कोई नंबर नहीं देगा, सरकार भी नंबर नहीं देगी। ये देखिए आप जगह जगह गंदगी देख लीजिए। तो यही भारत का भविष्य है, यही भारत है आप जो देख रहे हैं। विवाद भारत वर्सेस इंडिया का है, विवाद यहाँ पर गरीबी का, अमीरी का, और विवाद यहाँ पर इसका नहीं है कि आखिर कैसे देश की गरीबी दूर होगी।
और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं लगातार ये लोग काम करते हैं, पसीना इनके चेहरों से निकलता रहता है, लेकिन लास्ट जो कमाई हाथ में आती है वो 250 से 300 रुपए आती है। आप देख सकते हैं इन रिक्शा वालों को, इन रिक्शा चालक वालों को जो लगातार जो है चांदनी चौक की सैर करवाते रहते हैं। कभी इनसे नहीं पूछा गया कि आप कहाँ की सैर करना पसंद करेंगे, कभी इनसे नहीं पूछा गया कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे भविष्य, अच्छे भारत की आपको दिखेगी। देखिए इनको आप देख लीजिए, कुछ खाया सुबह से आप? जी सर, सुबह से कुछ खाया? खाए पैसे कहाँ से आए थे खाने के लिए? नहीं खाए। मांगे थे, हाँ लोगों से मांगे थे पैसे? जी हैं? जी। बोल नहीं पा रहे हो, बीमार हो क्या? बीमार हो? नहीं सर, हाँ? नहीं। देखिए हमने कई सारे रोग भी पढ़े हैं। मेरम्मस एक रोग होता है, मेरम्मस आप समझते होंगे, हालांकि किसी को नहीं बताना चाहिए क्या कौन सा रोग है, लेकिन इनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं उस रोग से मिलती जुलती हुई नजर आती है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। हम लोग पढ़ते भी हैं कि यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन इनकी हालत देखिए, इनकी आवाज को सुनने वाला शायद ही कोई आया हो, शायद ही किसी ने सुनी हो। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए आप भारत की हालत, ये तस्वीर आप देख सकते हैं चांदनी चौक, देश की राजधानी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में क्या कुछ चल रहा है। विवाद आरोप और प्रत्यारोप के नहीं है, विवाद गरीबी का है, मसला गरीबी का है कि आप गरीबी पर कब बोलेंगे। ये देखिए, ये देखिए आप, देश की राजनीति, देश का भविष्य। और भी आप देख सकते हैं, इनको देखिए, इनका ये बच्चा आपका है, पढ़ता है ये? हाँ? नहीं पढ़ता है, शिक्षा से दूर रखा सरकार ने। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? आपका कोई घर? मैं घर द्वार बिहार रहते हैं। बिहार रहते हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं? कहाँ? सड़क पे रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? कितना कमा लेते हो आप? 700-800 रुपये रोज कम। 800 रुपए बच जाता है? हाँ बच जाते हैं। बच्चों का पेट भर जाता है? हाँ इनको पढ़ाते क्यों नहीं हो आप? पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, अभी बच्चा है। हाँ? क्या? ये झूठ बोल रहा है, 700 नहीं 300 रुपये कमाता है कुल। 400 रुपए कमाते हैं? और क्या, घर का खर्चा चल रहा था आपके? 300-400 रुपये में चल रहा है, हो रहा है गुजारा जैसा हो रहा है। खुश हैं? सरकार कुछ कर रही है आपकी? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हम तो ये बोलेगा हमारे मोदी सरकार ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, जिसे हम लोग गरीब आदमी हम लोगों को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कहीं कहीं भी नहीं छोड़े, हम तो ये कह देंगे। यहाँ बिल्कुल सही बात, गरीब मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। हाँ? मोदी सरकार ने सभी हम लोग के बहन छोड़ दिया, हम लोग के कुछ गरीब के नहीं समझते हैं, बताओ। हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। ये तस्वीर भारत की, 21वीं सदी के भारत की, और 2042 में विकसित भारत की, और थर्ड टर्म की जो अर्थव्यवस्था आने वाली है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जो बनेगी भारत की, उसकी तस्वीर। क्या नाम है अंकल, दादा आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आप क्या चाय और ये पापड़ी बेचते हैं? हाँ जी। कितना पैसा कमा लेते हैं इससे? कहाँ कमाई हो रही, बिल्कुल एकदम डाउन है। इस गर्मी में समझ लो 100, 150, 200 जो एकदम काम नहीं, बिल्कुल खाने भर का हिसाब नहीं बन रहा है। लोग हैं उनके चाय पी जाते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं। कल लोग क्या, जैसे कि मार्केट में जैसे लोग चलाते हैं, जैसे कि इनका यहाँ कोई अफसर हो गया, कोई सा भी होगा, चाय पी ले, पैसे नहीं देते, चाय पीने के अब नहीं देते, वो कहते हैं भाई लगा रहा है फ्री में, तो बस अब इनके पैसे पास होता है अंकल आपके साथ? हाँ जी, ऐसा होता है कि चाय के पैसे बिल्कुल। नहीं देते बहुत लोग? अरे नहीं कोई भाग जाते हैं, क्या करें, और तो मिल जाता है जो भी है। आपको कितने सालों से आप चाय बेच रहे हैं? अरे हम 1.5 साल से बेच रहे हैं। 1.5 साल से? हाँ जी। तो देखिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है तो दूसरी चाय वाले को पैसा भी नहीं मिलता है, तो क्या इसको हम तानाशाही की तस्वीर कहेंगे? आप भी ये समझ सकते हैं, क्योंकि बात गरीबी की है। गरीब भारत में जब गरीबी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का ढांचा है, वो भी कमजोर पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से वादा तो कर देते हैं, लेकिन कम से कम दिल्ली की राजधानी पर एक बार ध्यान देना होगा, जरूरी होगा। क्या नाम है सर आपका? सूर्य नारायण मंडल। क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी। पल्लेदारी। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? 500-600। 500-600 रुपए घर चल जाता है इतने में? हैं? बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे एक पढ़ रहे हैं, अभी वैसे है। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। देश की सरकार से खुश हैं? हम लोग तो खुश हो जी। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? जी। वोट किसको करोगे? मोदी जी को करते हैं। मोदी जी को करते हैं? प्रेशर में करते हो या ईमानदारी से करते हो या फिर दिल से वोट करते हो? दिल से करते हैं। दिल से वोट करते हो? जी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। बात मोदी जी को पसंद और नापसंद की तो बिल्कुल है ही नहीं। बात यह है कि देश की गरीबी कैसे दूर होगी, बात यह है कि देश की गरीबी दूर करेगा कौन। आप देखिए, ये खड़े, क्या नाम है आपका? लाइक जी, कितना पैसा कमा लेते दिन भर में आप? 500-600 रुपये हो जाते हैं सर। तो घर का चल जाता है खर्चा घर का? हाँ चल जाता है सर, कमरा भी किराया देना पड़ता है। रिक्शे का 150 रुपये रोज जाते हैं, इसका 150 रुपये रोज किराया है रिक्शे का।
तो 400-500 रुपये कमाए, इसमें 150 निकाल लो, फिर रोटी पानी खर्चा अपना अपना भी होता है, बच्चे चल जाते हैं। दुखी तो हो, हाँ परेशान तो हैं सर, परेशान हो, दिन में पसीना निकलता है, दर्द नहीं होता है? दर्द तो होता है सर, क्या करें, सो जाते हैं। फिर सुबह वही फिर सुबह उठे वही याद करा रिक्शे को ही। ये आपका दोस्त बन गया अब, हैं? अब जो क्या जिंदगी हो गई मेरी, ये जिंदगी है। 15 साल चला रहा हूँ मैं रिक्शा, अच्छा, 15 साल हो गए मुझे बड़ा चला, प्यार है इस रिक्शे से। ये देखो रिक्शा चलाते हुए ये 15 आप हाथ देख सकते हैं इनके, ये किस तरीके से 15 साल का ये रिक्शे की मेहनत है। ये देख सकते हैं आप इनकी, ये जो पंजा हाथ का, हाँ 2 रुपये 3 रुपये सवारी चला। हाँ आज हो गए 20 रुपये 15 रुपये सवारी, मैं 2 रुपये 3 रुपये चलाई गांधीनगर अशोक गली तक। देखो और भी एक, देखिए रिक्शे पर क्या लिखा है, भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या इस बात पर कायम है हम लोग? वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो क्या ये वसुधैव कुटुंबकम की तस्वीर नहीं है जो आप सामने हमारे साथ मुल्ला जी को देख रहे हैं? क्या ये वसुधैव कुटुंबकम की तस्वीर नहीं है कि इनकी रिक्शे पर G20 का पोस्टर लगा दिया गया? लेकिन अगर G20 के से हम G कॉमन ले लें और G का मतलब गरीबी निकाल लें, G बराबर गरीबी, तो क्या गरीबी दूर होगी? क्या नाम है आपका? अजमत अली। गरीबी बढ़ती जा रही है देश में, आपको लगता है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है, हैं? हाँ। खुश हैं आप मोदी सरकार से? अरे जब गरीबी खत्म ना तो कसके खुश रह गए, हैं? जब हमको परेशानी है तो कहाँ खुश कितना रहे? कमा लेते हैं आप? बस 200-300 रुपया बच जाता है, हाँ, बस। खर्चा चल जाता है, खर्चा घर का कहाँ चला था ये? चलता है? नहीं चलता। बहुत दिक्कत करता है, सवारी नहीं मिलती है, बहुत कम मिलता है। कभी कभी दुख नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, हमें क्या जिंदगी है हमारी? यही तो है, दुख तो पैदा होते हैं। क्या दुख होता है आपको? क्या लगता है आपको? आप क्या समझते हैं अपनी जिंदगी को? क्या करें, कहते क्या करें, कैसे करें? जी हम तो नरक समझते हैं, क्या जिंदगी को नरक समझते हैं? नरक समझते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर पसीने में नहाते हैं। आदमी तो वैसे तो नहा ही लेता, वो तो एक बात अलग होती है। और जो एक तस्वीर आप पसीने देखिए, एक तस्वीर और आप देखिए यहाँ पे कि कुछ कूड़े कचड़े को, कुछ रद्दी को यहाँ पर जो है एकत्रित किया जा रहा है ताकि इसको बेच सके और इस रद्दी के माध्यम से कुछ पैसा हाथ में लग सके। इनका तो कहना यही है कि जिंदगी तो नरक हो चुकी है। नरक हो चुकी है जी। हर एक आदमी देखिए यहाँ पे धरती पे तो ना तो इंसान की कदर है, ना भगवान की कदर है, ना रोटी की कदर है, कदर ही नहीं है जी। और इसके बगैर काम भी नहीं होता है एक दूसरे का, आदमी से आदमी का काम होता है। रोटी के बगैर आदमी जी नहीं सकता है। आदमी जहाँ देखो पड़ा हुआ आदमी, उसको पूछ नहीं रहा, आदमी को मार के जा रहा, कोई मर भी जा रहा है तो उसको पूछने को नहीं हो रहा। जमीनी हकीकत है, और हम जमीन पर उतरते तो पता चलता है कि जमीनी हकीकत क्या है, कैसे अब गुजारा होगा आगे का, कैसा क्या सोचा है? क्या करें भैया, कोनो रिक्शे को मित्र नाली रिक्शे के साथ ही चलेंगे आप सफर। इस सफर आपका सफर रिक्शे के साथ, चलो हाँ? ले चलेंगे आपको, हमको भी ले चलोगे? हाँ चलो, हम भी चलेंगे आपके साथ। चलो। तो ये रिक्शे का सफर और ये कुछ आपको दिखाई तस्वीरें, जो तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसी तस्वीरें, जो तस्वीरें कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जिन तस्वीरों से पता चलता है कि आज का भारत क्या है और आज की हकीकत क्या है। इनके बीच आना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इनकी सुनेगा कौन। इनकी आवाज को सुनना जरूरी है, आवाज ही पहचान है, और इन गरीबों की आवाज अगर सुनेंगे। क्या कह रहे हो? कह रहा कांग्रेस के राज में 100 भी कमाते तो खुश रहते थे, आज मोदी की सरकार में 500 रुपए भी कमा के खुश नहीं रह पाते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज 500 हमारा क्यों नहीं काम आ रहा है, कल 100 रुपए में सारा काम हो जाता था। आजकल के टाइम में इतनी महंगाई हो गई है, सबसे ज्यादा जगह जगह पे महंगाई हो रही है। पहले हम 10 रुपए में इतना सारा चावल खा जाते थे, पेट भर जाता था। अब हमारा जी 150-200 रुपए में भी पेट नहीं भरता है। 2 बंदों का, एक बंदा अगर जाता है खाना खाने तो उसके ऊपर समझ लो जी 100-150 रुपए खर्चा है जी। और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा आगे ले चलें और ये तस्वीर दिखाएं कि पेड़ के पास क्या कुछ है। ये कचड़ा, ये कूड़ा यहाँ कोई उठाने का काम नहीं किया जाता है। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर गंदगी फैला दी गई है। लोग यहाँ पर लेटते भी हैं, सोते भी हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ मूर्तियां भी डली हुई हैं। और यहाँ पर ये कहें तो ये अपमान है, ये भगवान का अपमान है। इनको विसर्जित करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसे छोड़ दिया गया। और इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं आप सनातन के नाम पर जो है डिबेट करते हैं, हिंदू के नाम पर आप डिबेट करते हैं, मंदिर के नाम पर आप डिबेट करते हैं। तो एक डिबेट ऐसा भी होना चाहिए कि आखिर जो मूर्तियां हैं उनको क्यों इस तरीके से खंडित कर दिया जाता है और खंडित करने के बाद उनको सड़कों पर फेंक दिया जाता है। क्या खंडित भी खराब है, ये सवाल है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस जमीनी हकीकत की तस्वीरों को देखने के बाद क्या किसी भी पार्टी के नेता की आंखों में आंसू आएंगे? क्या उन आंसुओं का हिसाब करने के लिए और जनता की बात को सुनने के लिए नेता जो है सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि आप तो एसी कूलर की गाड़ी में बैठे रहते हैं, आपको तो जो है हर कुछ मिलता रहता है, लेकिन गरीबों को क्या मिलता है? 200 से 250 रुपए और छोटी सी वही गरीबी, वही छोटी सी जिंदगी जिसमें उनका संसार बसता है।
इस संसार में बसे हुए लोगों को ये समझना होगा, ये जानना पड़ेगा कि हम एकता में अनेकता की बात करते हैं भारत को लेकर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अनेकता में एकता, एकता में अनेकता कुछ भी हो, लेकिन गरीबी उसमें शामिल है। उस गरीबी को दूर करना है, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को दूर करना है। गरीब को ये बताना है कि आप भी इस देश का हिस्सा हो। गरीब को ये बताना है कि आपको भी रोटियां दी जाएंगी, आपको भी राशन दिया जाएगा। गरीब को ये बताना है कि गरीबी दूर होगी। वोट गरीबी के नाम, वोट जनता के नाम। आज के जमीनी हकीकत की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।